तेरी बुद्धि को ज्ञान दे रहा हूं तेरे आचरण करने के लिए। तो क्या ज्ञान दे रहा हूं कि ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है वसा, यंत्राकार फिराता है भूतों को निशक्ति से, उसके शरण में जाना। जो चराचर सृष्टि के रूप में आदि अंत मध्य विस्तार में विश्व रूपी ईश्वर दिख रहा है, तो ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है वसा, और वो उत्पत्ति स्त्री लय के चक्र में घुमा रहा है, उसके शरण में जाना। अब कृष्ण ये नहीं कहे कि मेरे शरण में आना। जो ईश्वर संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में आदि अंत मध्य रहता है, उस ईश्वर विश्व रूप ईश्वर को पहचानो, अपने स्वकर्म के द्वारा समर्पित भाव से सच्चाई से सेवा करो। अपने स्वकर्म के द्वारा सच्चाई से समर्पित भाव से सेवा करोगे तो वह ईश्वर जब प्रसन्न होगा तो उसके प्रसाद से स्थायी शांति का स्थान पाए। अत्यंत गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, उसको ध्यान में रखना चलने बुद्धि से। अत्यंत गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, मेरे ज्ञान को ध्यान में रखना और चलना नहीं से। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि महाराज बिल्कुल ठीक है। जब विश्व की पहचान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराई, अर्जुन की मुंह से पहली बार ये बात निकली है, पहली बार। अर्जुन की उम्र 70 वर्ष की थी, भारत इतिहास के प्रमाण से कृष्ण की उम्र 75 वर्ष की थी। ये बात पहली बार निकली है कि अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्व। और ये विश्व कितने हैं आप बताइए, कितने हैं विश्व, पर उसमें सिर कितने हैं? अरे 6 अरब आदमी होंगे तो 6 अरब आदमियों को 6 अरब सिर, और जानवरों के सिर, पक्षियों के सिर, चींटियों के सिर अनंत सिर हैं। एक ही विश्व एक है, उसमें पांव कितने हैं? अरे 6 अरब आदमी होंगे तो 12 अरब पांव होंगे, और जानवरों के पांव और पक्षियों के पांव। अनेक बाहु मुख पेट आंखें हैं, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, अरे दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर सुश्रू। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम, अनंत बाहु शून्य। अरे सूरज और चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, अनंत अनंत बाहु मुख पेट आंखें, सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर। तो इस तरह से ये विश्व का विश्व रूप ये आज मैं पहचाना। अर्जुन बोले 70 वर्ष की उम्र में अर्जुन जैसा प्रकांड विद्वान जो भ्रम में पड़ा था, जिस कृष्ण जी न होते तो उसका समाधान करने वाला कोई नहीं था दुनिया में। तो कृष्ण अर्जुन ने कह दिया कि बिना तुम्हारी ये शंका दूसरा कौन खो सके। मैंने सबसे प्रश्न करके देख लिए हैं, कोई मेरे भ्रम को नहीं मिटा सका, पर ये लगता है कि तुम मेरे भ्रम को मिटा दोगे। बिना तुम्हारी ये शंका दूसरा कौन खो सकता, कोई दूसरे से मेरी शंका नहीं मिटी। तो विश्व रूप की पहचान कराई तो हम ये समझ लें कि जीव आत्मा जो 4 खानी 84 लाख योनि से उत्क्रांत होकर मनुष्य शरीर में आया है। तो ये ईश्वर किसका अंश है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये जीव है, ये जीव का अंश वो विश्व रूपी ईश्वर है। तो ये हमारा परम पिता परमात्मा है, उसके हम अंश जीव हैं। जीव जब तक विश्व रूप परमात्मा को न पहचानेगा तो 1000 नहीं लाख जन्म धारण करता जाए, मुक्त नहीं होगा। भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 14 अध्याय के 39 श्लोक में लिखा है, खोल के देख लेना, कि जब सतयुग के मनुष्य विश्व रूप परमात्मा को जानते थे, सतयुग सब योगी विज्ञानी कर ही जानता ही, पर त्रेता में भी इस विश्व रूप परमात्मा को जानते रहे। जब त्रेता का अंत हुआ, द्वापर का शुरू हुआ, तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल पशु बुद्धि हो गई। तो पशु बुद्ध हो गई तो उस समय के समझदारों ने कहा कि उसकी ईश्वर की एक प्रतिमा बना के रख लो, हाथ जोड़ लिया कर। तो इसमें लिखा है वो मूर्खों को समझाने के लिए प्रतिमा बना के रख ले और उसकी पूजा कर लिया कर, हाथ जोड़ लिया कर, उसको खिला दिया। तो उसमें लिखा है कि ये मूर्खों को समझाने के लिए उसकी प्रतिमा बना के रख लीजिए, पर प्रतिमा 100 जन्म तक भी पूजोगे तो तुम्हें सुख शांति नहीं मिलेगी। ये भागवत में लिखा है 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 39 और 40 श्लोक है। माया ने चेतन जी ने झगड़ा मिटा दिया। बस इस के बाद समाप्त कर दे। उनने कहा कि जो लोग प्रतिमा को मानते हैं वो भी अज्ञानी हैं
और जो लोग प्रतिमा का खंडन करते हैं वो भी अज्ञानी है। क्यों झगड़ते हो हैं? जो आज से पहले सैकड़ों वर्ष पहले जो श्रेष्ठ पुरुष हो गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी आदि, तो अब वो जीवित नहीं है हमारे, पर उनकी प्रतिमा बनाइए, उनके नाम पर देवालय बनाइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए, और उस प्रतिमा को जाके आप क्या देखो कि रामचंद्र जी की प्रतिमा बनाई है तो रामचंद्र जी का ज्ञान क्या था, गुण क्या था, उनके धर्म स्थापना के कर्म करते, ये संस्कार लाइए। तो राम को देखकर राम का ज्ञान, राम का गुण और राम के कर्म, इसका ध्यान रखिए। तो प्रतिमा श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान गुण कर्म के यादगार का प्रतीक है। अब राम को देख के राम का ज्ञान क्या है, राम का गुण क्या है, कर्म तो हम जानते, हाथ ही जोड़ के चले गए। इसमें यहाँ समाज में मत टकराना, समझना आपको है यहाँ, नहीं तो ये बात हम कहें और तुम उत्तर दे के नहीं जानोगे और दोनों कान और खिंचवा के आ जाओगे। ये सब भागवत में लिखा है, पढ़ लेना आप, नोट कर लेना। तो मतलब ये है कि प्रतिमा श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञान गुण कर्म के यादगार का प्रतीक है और इतिहास का संरक्षण। त्रेता युग में राम हो गए, इतिहास में त्रेता युग में राम ने कौन सा ज्ञान दिया, राम ने कौन से गुण थे और राम के कौन से कर्म थे, थोड़े में कह देते हैं। ठीक है, रामचंद्र जी का जब जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था, जन्म होने का कारण है महाराज दशरथ ने पहली शादी अपनी बड़ी रानी कौशल्या से कर ली, संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो फिर हमारे को भी विचार आता है कि पहली पत्नी से संतान नहीं तो कुल न डूब जाए तो दूसरी शादी कर लेते हैं। जब दूसरी शादी सुमित्रा देवी से कर ली, संतान नहीं हुई तो भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। तीसरी शादी कैकेयी से कर ली, संतान नहीं हुई, तब तीसरी शादी कैकेयी से कर ली, संतान नहीं, तो प्रश्न खड़ा हो गया कि ये तीन रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती। उस समय वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुलगुरु के पद पर आ चुके थे। वशिष्ठ जी वेद काल के 5वीं श्रेणी के विद्वान थे, ब्रह्म ऋषि थे, साइंटिस्ट थे, चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, संतति उत्पत्ति विज्ञान सब था। वशिष्ठ जी से राजा दशरथ ने पूछा कि गुरुदेव तीन रानियां हैं, संतान क्यों नहीं होती है, कारण बताइए। तो वशिष्ठ ने क्या कहा कि इस विषय में संतति उत्पत्ति के विशेषज्ञ को बुलाना पड़ेगा। और वशिष्ठ न होते तो कोई अंधविश्वासी होता तो वो कहता कि भैया इसकी कोख में शनि बैठ गया है, जो बीज होता है वो शनि खाता जाता, तो मुर्गी चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, वो उसमें खाता रहेगा तो बीज बैठ जाएगा। वशिष्ठ ने कहा नहीं, संतति उत्पत्ति के स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने पूछा कि संतति उत्पत्ति का विशेषज्ञ कौन है, बोले विभांडक ऋषि का, समीक ऋषि का सत्संग, तो बुला दीजिए। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब पढ़िए वाल्मीकि रामायण। जब वशिष्ठ वो श्रृंगी ऋषि आ गया जो समीक ऋषि का पुत्र था, उसने तीनों रानियों का जांच किया, कोई दोष नहीं था, कोई दोष नहीं था। वाल्मीकि ने लिखा है, क्योंकि रामचंद्र जी ने सुनाया है, वो वाल्मीकि ने लिखा है, सोच लेख है। जब महाराज दशरथ का राज किया तो सारा दोष उनमें था, उनका इलाज किया गया, और जो इलाज किया गया वो आप पढ़ लेना। जो आज अमेरिका के और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर आज भी जिन पुरुषों को संतान नहीं, वही इलाज आज भी होता है। और एक की तो बात क्या है, तीनों को पुत्र हो गए। जिस दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति चाहे, एक विधि गर्भ से सब रानी सोवाशील गुण का है। तो ये तो लिखा है कि जिस दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति, रात भर में खुशी की लहर दौड़ गई। आशा टूट गई थी कि राजा दशरथ बूढ़े हो गए, अब संतान नहीं होगी, पर जब पता चला कि कौशल्या जी गर्भवती, एक विधि गर्भ से सब रानी। अब इसके बाद हमने पढ़ा है भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये कथावाचक कहते वो माता जी के गर्भ से तो बड़े प्रगट भय है। लो अब वही बात कर दे। और क्या लिखा है पूर्व संदर्भ में कि जी दिन से ही गर्भ ही आए, ये रखी राम। तो गर्भ में आए, वही कहते गर्भ में नहीं आए तो प्रगट भय है, प्रगट भय है।
अरे तुम ऐसे अंधविश्वास में कथाएं सुनाते हो और सब लोगों को भी भ्रम में फैला रहे। अगर रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं माता जी के गर्भ में, तो उसमें तो ये भी लिखा है रामायण में कि बन्नो विधि पद रेणु भवसागर जिन कीनिया संत सुरासरी रेणु प्रगटे खल, खलों को भी प्रकट लिखा है। समझ सकते हो तो समझ लो। हाँ, अकेले प्रकट का ये अर्थ नहीं होता। जब 18 वर्ष की उम्र थी रामचंद्र जी की, विश्वामित्र जी के साथ जनक का धनुष यज्ञ देखने गए थे राम लक्ष्मण। रामचंद्र जी ने कहा कि गुरुदेव हमने सुना है कि जनक की पुष्पवाट का बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रशंसा हो रही है, हम देखना चाहते। तो विश्वामित्र जी ने कहा देख आओ। दोनों भाई फाटक में से घुस गए। 1 योजन लंबी चौड़ी थी, दिन भर घूमते रहे। बड़े बड़े झाड़ थे, पेड़ थे, पौधा थे, वनस्पति फूलों के थे। दिन भर घूमते रहे तो पौधों की और झाड़ों की आड़ में थे, नहीं दिख रहे थे। जब दिन भर घूम के आए दरवाजे पे, तो वहां भी तो लिखा है लता भवन से प्रकट भय देव सर्व। 18 वर्ष में प्रकट, आंख से जब तक वस्तु नहीं दिखती उसको अप्रकट कहते। तो वहां तो लिखा है 18 वर्ष में कि लता भवन से प्रकट भय तेई अवसर दो बार। अब मेरे हाथ में एक चीज होगी मित्रों, बताइए प्रकट है कि अप्रकट है? तो जब तक हमारी आंखों को नहीं दिखती तब अप्रकट कहते हैं। तो शिशु जब तक माता जी के पेट में रहता है हमारी आंखों को दिखता है क्या? प्रकट है कि अप्रकट है? और 9 महीने के बाद जब जन्म हो गया सारी दुनिया को प्रकट दिखता। तो ये प्रकट है कि अप्रकट है? अब प्रकट है कि अप्रकट है? ये प्रकट भय ताला खोलने के लिए है? इतना अंधविश्वास फैल गया बहनों भाइयों कि उसके जटाधारियों के पास भी बैठना आज एक हमारा जो ज्ञान था वो ही सीताहरण जैसा चला जाएगा। तो लड़ना झगड़ना किसी से नहीं। इसलिए जब जब अवतार आए उनने इस भ्रम को दूर किया और धर्म स्थापना की। इस युग में विश्वरूप परमात्मा का 9वां अवतार मायानंद चेतन आ गया। उसने चमत्कार निर्णय नामक कितनी पुस्तक लिख दी। तो इस तरह से ये सब बातें प्रगट अप्रगट के ये अर्थ हो गए। ठीक है, अच्छा पहले क्या लिखा है कि जिस दिन से हरि गर्भ ही आए, तो गर्भ में आए तो गर्भ में थे नहीं दिख रहे थे, 9 महीना में पैदा हो गए तो दुनिया भर को दिखने लगे। तो 18 वर्ष की उम्र में लिखा है कि लता भवन से प्रकट भयते ही अवसर दो बार। तो वो समझाने वाले वाह वाह, और ये समझाने वाली बहने भैया भी वाह वाह में लगे हैं। बताओ, रामचंद्र जी का जन्म गुरुकुल में गए पढ़ने को। ठीक है, अब सुन रहे ना रामायण भी लिखी है, भागवत में पूरी रामचरित लिखा है। गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। अरे ज्ञान का भंडार तो राम में था ही। जैसे हमारे कमरे में बहुत बहुत कीमती चीजें रखी, हीरा मोती जवाहरात रखे हो, पर चाबी हमारे पास ना हो तो दिख जाएगी। तो चाबी थी वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के घर में गए, गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या से थोड़े में सब विद्या आ गई। राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, सारा। जब लौट के वशिष्ठ जी के गुरुगृह से आए तो पहला काम रामचंद्र जी ने पहला किया काम कि हमारे राज्य में हमारे नगर में छुआछूत मानना दंडनीय अपराध होगा। ले रामान जी की पूजा करते और राम की बात, छुआछूत आज भी जिंदा हो रही है। और कह दिया कि जे विधि सुखी हुए पुरलोगा कहीं के पानी सही सही हो। अरे नगर के पुरुष जिस प्रकार सुखी रह सकते थे सबको बुलाने लगे। ठीक है, लो राजा दशरथ के समय कुलगुरु नहीं थे, वशिष्ठ कोई नहीं था। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस तरह से किसी जाति में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं होता है, ज्ञान से मनुष्य ऊंचा होता है। तो ज्ञानी इस बात को मानेगा। आगे बात आई, इस बीच में रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसें सुखबारी, ऋषि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अमृत का ये विधि पुर नर नारी सुखारी। लो शादी नहीं हुई है तो अकेले पुरुषों को बुलाते थे, ये विधि सुखी होने पुर लोगा। अब लोग आए नहीं, पर जब विवाह होके आए
तो जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्ष ऋषि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवधि अम्बुद का ए विधि पुर नारी सुखारी। अब पुर नारी क्यों लग गया कि जब तक राम की शादी नहीं होती तो अकेले लोगों को बुलाते थे, महिलाओं को नहीं बुलाते थे, क्योंकि महिलाओं की कुछ ऐसी समस्या रहती जो पुरुषों से कहने में संकोच करती। और जब सीता आ गई तो नर नारियों को बुलाने लगे, ये विधि पुर नर नारी सुखारी, कि महिलाएं सीता से मिले और पुरुष मेरे से मिले। हैं? ठीक है, राज्याभिषेक होने वाला था, विश्व प्रकृति कुछ सुनियोजित योजना ही दूसरी होती है, बदले में वनवास हो गया, वनवास हो गया। तो रामचंद्र जी ने ये तो नहीं कहा था कि अरे ये पूरा राज भारत का हो चुका है, राज के बाहर जहां तक आए भारत का राज है, राज के बाहर चले जाएं, देश निकाला है। तो रामचंद्र जी ने दंड का रण्य चुना। दंड का रण्य को पसंद क्यों किया कि जब विश्वामित्र के साथ वो गए थे तो मारी सुबह ताड़का आदि भारत पर कब्जा कर रहे थे, तो वो सुबाहु को ताड़का को मार दिया था। मारी चल मारा भग गया था, उसने लंका में खबर दे दी कि दशरथ पुत्र राम आ गया है, अब खैरियत नहीं है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से वही दंडकारण्य वनवास के समय पसंद किया कि हम वहां जाके अब देखते हैं राक्षसों को। वो दशरथ राज के अंतर्गत नहीं था। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम दंडक था, उसके बंटवारे में वो भूमि आई थी जो नासिक से चित्रकूट तक फैली थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था। वो कायर था, पुरुषार्थहीन था, हलाल था, निष्क्रिय था, वीरान पड़ी थी, राक्षसों ने कब्जा कर लिया। जब राम दंडकारण्य में घुसे तो अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे दिया। अरे मनुष्यों के हड्डियों का ढेर लगा था। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागे। ऋषि मुनियों से पूछा कि मनुष्यों के हड्डियों का ढेर क्यों लगा है। उत्तर मिला, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देख राम ने। अरे राक्षसों के झुंड आते, ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर खा जाते, हड्डी ये रखे। तो निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पिणकी, सकल मुनि के आश्रम चाहे जाए सुख दे। ये धरती राक्षसों से खाली कर दूंगा और हरेक ऋषि मुनि के आश्रम पे गए, अब निर्भय रहो, निर्भय रहो, निर्भय रहो। अब हम दंडकारण्य में आ गए, कोई राक्षस दंडकारण्य में घुसेगा तो घुसने के पहले मार दिया जाए। ये खबर लंका में पहुंच गई कि सुनहु जासु बल पाए, दशानन अभय भये विचरे में। रामचंद्र का, दशरथ पुत्र राम का अभय बल पा के निर्भय घूम रहे, नहीं तो घर में घुसे रहते थे और घर में से भी तान लेते थे राक्षस, मांस खा के। इतना संरक्षण दिया। आगे बहुत सी बातें हैं। रामचंद्र वनवास में घूमते हुए चित्रकूट में गए। चित्रकूट में निषाद भी साथ गया था। चित्रकूट में जब निवास किया तो रामचंद्र जी ने निवास करते ही जाहिर कर दिया चारों तरफ, हर प्रकार के स्त्री पुरुष हर समय मेरे से आके मिले, मैं बुलाता हूँ सबको। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान ही, सकल कृपा सराहत कृपा। ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुष सबको बुलाने लगे राम, और रामचंद्र जी के बुलाने पे सब जब आने लगे तो आदर से बैठालने भी लगे, इसलिए रामचंद्र जी की प्रशंसा होने लगी। क्या हम कोर कर रहे हैं कि वैसे ही राम राम। ऊंच नीच मध्यम नर नारी सबको बुलाने लगे, जो उस समय नहीं बुलाते थे लोग छुआ। जो ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान ही, सावधानी से आदर से सबको बुलाने लगे, बैठाने लगे। इसलिए सकल सराहत कृपा निधान है। कृपा निधान राम की सब प्रशंसा होने लगी। अरे राम ना होते तो हमें कहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता। राम के भाई मिलने गए, भरत शत्रुघ्न, उनकी पत्नी मांडवी सुत की थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी, गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुंधति और कौशल्या सुमित्रा कह कही भी गए। तो लोक वेद सब भातौ नीचा, जासु छाए सोय ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु राता, मिले सकल परिपूर्ण। जाति अभिमानियों को जिनकी छाया पड़ने पे भी छूत लगा, शरीर छूने पे नहीं, ऐसी छाया पड़ने पे भी छूत लगती, स्नान करते थे। ऐसे अछूतों से राम के भाई छाती से लपेट के मिले हैं। लोग भेद सब भांतो नीचा, जासु छाए सो ले वहीं सींचा, ते भरे अंक राम लघु राता, मिले सकल प्रसन्न चितुर।
जाति के अज्ञानों को जिसकी छाया पड़ने पे भी छूत लग जाती, शरीर छूना तो अलग है, और स्नान करते, ऐसे अछूतों से राम के भाई प्रसन्न होकर छाती से लगा के मिले। ये पढ़ा रामा। लोक वेद सब भांतव नीचा, जासु छाए चोय ले वहीं सींचा, ते भर अंक राम लघु भ्राता, मिले सकल परिपूर्ण प्रसन्न चित्त में। उन्होंने खाने को भी दिया। वे गरीब थे, जंगली थे, कोल की रात भिल्ल बनवासी, यहाँ भी होंगे ऐसे। तो उन्होंने गरीब थे, उनके पास धातु के पात्र नहीं थे, तो झाड़ के पत्ते में दोने बना के खाना लाए। भर भर पर्णपुटी रच रूरी, कंद मूल फले अंकुर जूरी। पर्णपुटी के झाड़ के पत्तों का दोनों में खाना लाए और सबको दिया, खाया बड़े आराम से। और देखा कि एक गरीब दिन भर की कमाई यहाँ ले आए हैं, अब शाम को लौट के घर में जब जाएंगे, इनके घर में खाद्य सामग्री न होगी, इनके बाल बच्चे भूखे सो जाएंगे, तो पैसा दे दो इन्हें। पैसा देने लगे तो दे मूल बहु मूल न ले ही फेरत राम। अरे हमने पैसा लेने के लिए थोड़ी, आपने हमें छू लिया, छाती से लगा, हमारा छुआ खा लिया, तो ये पैसा हमें नहीं चाहिए, पैसा वापिस कर रहे थे। दे मूल बहु मूल न ले ही फेरत राम दुहाई। अरे जय श्री राम, राम न होते तो काहे को मौका मिलता। बस इससे ज्यादा जब रामायण मत सुनिए, नहीं तो फिर तो शाम तक होती रहेगी। वैचारिक परिवर्तन करिए, रामायण पढ़ने की अगर इज्जत रखते हो राम की और रामायण की, और भागवत पढ़िए यदि कृष्ण के चरित्र की इज्जत रखते हो। नहीं तो ऐसे तो दुनिया भर कैसेट गा रहे हैं, तो तुम भी भागवत पढ़ो चाहे रामायण गा रहो कैसेट में भर। इनमें लिखा हुआ ग्रंथ आचरण में लाना चाहिए। क्या लिखा है? रामचरितमानस यह नामा श्रवण सुन श्रवण, राम का ज्ञान, राम का गुण और राम का चरित्र लिखा। राम के ज्ञान के, राम के गुण के और राम के आचरण के अनुसार चलना पड़ेगा, तब राम की भक्ति में नंबर लगेगा। अपने मन से भक्त बने रहो, वहां तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आने वाला। ओम शांति शांति शांति। विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। शाम को जरूर थोड़े समय, यद्यपि हम 11:30 बजने वाले हैं, ठीक समय पे हैं, अपने अपने घर में जाके खाना पीना करके, और ठीक समय जो निर्धारित 4 बजे आ ही जाइए। अभी भी कुछ भाई बहनें देर में आए हैं और फिर वो टहलते भी आए हैं, जल्दी जल्दी नहीं आए। ऐसा लगा था कि जैसे पीछे से कोई खींच रहा और ये आगे को तन रहे, मानो बुलहुआ में आए। तो भैया प्रेम से आओ, श्रद्धा से आओ, समझो, और जहाँ समझ में ना आए खुले दिल से प्रश्न कर लेना। रामायण का, गीता का, भागवत का। सादर बहनों भाइयों सबको नमस्कार। विश्वरूप के तात्विक निरूपण ज्ञान में श्रीमान आदरणीय जगत गुरु सिद्धाचार्य डॉक्टर जीवन जी द्वारा किया गया, और आपसे यह भी निवेदन है कि जो तात्विक निरूपण ज्ञान में किया गया, यदि इसमें किसी प्रकार का संदेह हो किसी भी व्यक्ति को, आदमीवाद सज्जनों को, तो अपना लिखित में जरूर नोट कर लें और बराबर वहां तक पहुंचाएं, जिसमें कि हम ये न कहें कि यहाँ हमारी सोच मिल जाए हम समझ। अरे छोड़ो, डंडा ठोक के तो कह रहे ये रखी भागवत, ये रखी रामायण, आपका संदेह खुद घर में न पढ़ लो। और बाहर से आए हुए जितने भी हमारे अतिथि मेहमान हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यही है। कृपा कर अपने समय से आगे भी सायंकाल में उपस्थित रहेंगे। समय अपना जो निर्धारित है, पहले 2 बजे का रखा गया था 5 बजे तक, किंतु समय के अभाव में कोई लोग नहीं आ सके। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, और आते जाते रहे लोग। लेकिन अब ये निश्चित निवेदन है कि 3 बजे सभी लोग समय का ध्यान रख आ जाए, ताकि नमः सर्वेषां यः सुहृदं नित्यं सर्वभूति ते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। यस्मात् जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। उपस्थित सभी स्थानीय और क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए अभिनाथ समूह पुण्यवान भाइयों बहनों, आज का प्रसंग है समुद्र मंथन।
ऐसा लिखा है कि ये समुद्र का मंथन किया गया था। इसके पहले हमें ये समझना है कि समुद्र के कितने नाम होते हैं। ये पानी का समुद्र है, का ज्ञान का समुद्र है, ये भी लिखा है भागवत में। तो लोगों ने ये समझ लिया कि पानी का समुद्र मथा होगा। पानी का समुद्र नहीं मथा, ज्ञान मंथन किया गया है। कहीं कहीं परमात्मा को ही समुद्र कहा गया, अथाह है परमात्मा। इसलिए ये बात समझना पहले जरूरी है कि समुद्र इस शब्द का अर्थ कौन से प्रसंग में आया है। समझ गए? एक बात यहां बताना चाहते हैं, वह शब्द एक अर्थ भवंती एकश शब्दों वह व्यर्थ। शब्द एक होता है, पर उस शब्द का जिस प्रसंग में, जिस वाक्य में उपयोग किया जाता है, उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो एकश शब्दों वह व्यर्थ, और वही शब्द एक अर्थ बन। जैसे हमने कहा नाग, नाग, तो ये बताइए कि नाग शब्द का क्या अर्थ है। नाग इस शब्द का जिस प्रसंग में, जिस वाक्य में उपयोग करेंगे, उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। नाग पर सवार होके आए थे, तो नाग हाथी का नाम है। रामायण में लिखा है, सुमन कांड माल जिम कंठ से गिरत न जाने नाग। नाग शिखर पर चढ़ गए थे, तो पहाड़ की चोटी को भी नाग कहते हैं। और नाग ने डस लिया तो सांप को भी नाग कहते। और नाग पुत्री से शादी हुई तो मनुष्य की जाति भी नाग है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरना है। यानी नागों की जो मनुष्य जाति के थे, जिनका राजा अनंत नाग था, बड़ी सुंदर तरुण स्त्रियां बहना। ये रावण छुआ लाया जीत के, और किसी ने विरोध किया तो मार दिया या जेल खाने में डाल दिया, कैद खाने में। जब रावण मरा था तब रामायण में लिखा है कि बंधु भेद गल लंका टूटे, कम करो, स्वर्ण नाग बंद से छूटे। विभीषण ने भेद बताया तब रावण मारा गया। बंधु भेद गल लंका टूटे, स्वर्ण नाग बंद से छूटे। देवता मनुष्य और नाग भी जेल खाने में पड़े थे, सांप नहीं पड़े थे। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमने कहा पतंग, पतंग एक शब्द है। ये पतंग शब्द का जिस प्रसंग में, जिस वाक्य में उपयोग करेंगे, उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। हमने कहा लड़का पतंग खेलता है तो कागज का हो जाएगा, पतंग उदय हुआ तो सूरज हो जाएगा, और पतंग अग्नि में जल गया तो कीड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुत शब्द हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पानी का समुद्र नहीं मथा था। ये संसार में ऊंची ऊंची चीजें कौन सी हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए एग्जीबिशन बुलाई गई थी, प्रदर्शनी बुलाई गई थी। तो विदेशों में से जो जो ऊंची ऊंची चीजें थी, घोड़ा हो, हाथी हो, कुछ भी हो, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था तो महाराज दशरथ ने चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, विदेश में 4 दांत बालक सफेद रंग का, ऐरापत रंग, सफेद रंग का ऐरापत नस्ल का हाथी बुलाया था। चतुर्दंता समायातु ऐरावत कुलोद्भवम, तो कहते हैं ऐरावत भी समुद्र से निकला। जब वो विदेश से चला होगा तो पानी के रास्ते से आया, तो चलते चलते जलयान में आती है ना, और फिर पानी में से, समुद्र में से किनारे निकला। तो पानी में से किनारे निकला यानी पानी के रास्ते से आया और फिर किनारे भूमि में निकला। श्याम रंग समायातु कामधेनु कुलोद्भवम, जो श्याम रंग की थी, खूब मनमाना दूध देती थी, दिन में 4 बार दूध निकाल लो, तो ऐसी ही श्याम रंग की
कामधेनु नस्ल की गाय बुलाई गई थी। तो पानी में नहीं निकली थी, पानी के रास्ते से आके पानी में से निकल के किनारे आई थी। आकर विदेश से जो समुद्र पड़ता है तो समुद्र में से तो लाना पड़ेगा और किनारे आएगा। इस तरह से हमने गलत अर्थ कर लिया। अभी हम ये भी नहीं जानते कि हाथी के कितने नस्ल होते हैं। कुछ लोग जानते होंगे हाथी की कितनी प्रजातियां होती हैं। एक दंता हाथी होता है, वो नर होता है पर उसकी एक ही खीस निकलती है, दो नहीं निकलती। मुकना हाथी होता है, वो नर होता है पर उसको एक भी खीस नहीं रहती, वो दांत रहते हैं ना खीस, उसे मुकना कहते हैं, उसे एक दंता कहते हैं। और एक ऐसे हाथी होते हैं जिनकी दो खीसें निकलती हैं। ऐसी भी नस्ल है कि जिसको चतुर्दंता, दो तो निकलते हैं पर एक एक में से फिर दो दो हो जाते हैं। जैसे सांभर को देखा होगा, एक सींग में से 4-5 सींग बन जाते। तो समुद्र के रास्ते से भारत में बुलाए गए थे महाराज दशरथ के द्वारा रामचंद्र जी के उस राज तिलक के उत्साह। तो हमने समझ लिया कि पानी में से। हमारे देश में अच्छी नस्ल का घोड़ा नहीं था। उच्चे श्रवा मुझे जानो अश्वों में अमृत भव। उच्चे श्रवा वो अरब देश जो है, अरब देश के जो अच्छे ऊंची नस्ल के घोड़े होते हैं वो अरब देश से आए थे। पर अरब देश से आने में समुद्र मार्ग से आएंगे और समुद्र में से अब किनारे उतरेंगे भारत में। हमारे देश में एक ऐसा समय आया कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय जर्सी है इस समय। तो जर्सी आकाश से आई थी। आकाश से आई थी का ये मतलब है कि हॉलैंड देश में, विलायत में उसकी नस्ल बनी थी। जब वहां से भारत में लाई गई तो हवाई जहाज पर चढ़ा के उड़ा के लाए और भारत में उतर ली। तो आकाश मार्ग से आई कि आकाश में कोई गौशाला है। ये विचार छोड़ दीजिए। देश विदेश से ऊंची नस्ल की चीजें बुलाई थी राज तिलक के उत्सव में, फिर वो राज तिलक नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें। जो भैया जो आएंगे आप बैठा लेना ठीक। फिर दूसरी बात आती है, जो बात आती है इस समय में हमारे देश। सुनिए आप लोग ध्यान लगाइए। तो लोग बैठा ली, उनको बैठा लो आदर से, वो चले गए थे, ठीक है। इस तरह से अनेक चीजें ऐसी हैं जो देश विदेश से आती हैं और कुछ आज हवाई जहाज से लाते हैं और आकाश मार्ग से आके अपन धरती में उतार लेते। तो आकाश में कोई गौशाला नहीं बनी है। उसी में से बहुत सी चीजें निकली। विदेश से बहुत सी चीजें आती हैं, कोई आकाश मार्ग से आती हैं वायुयान के द्वारा अपनी धरती में उतरती हैं, कोई जलयान से समुद्र मार्ग से आके उतरती। हमारे देश में जब चिकित्सा विज्ञान नहीं था, वे संक्रामक रोग होते थे जिन्हें टेटेरिस कहते हैं, जिसे कॉलरा कहते हैं, जिसे कुछ भी कहते हैं, बड़े बड़े टेटेरिस, कैंसर कहते हैं। अपने देश में उनका कोई इलाज नहीं था। जिसे स्मॉल पॉक्स कहते, बड़े बड़े फुक्के वाली माता निकलती थी। हम माई के दीवारे पे जाके हाथ जोड़ते थे कि माई हमारे आदमी के हाथ और आंखें मत बिगाड़ना, हम तुम्हें जबारे रखेंगे, ये रखेंगे, उतरते। तो इस तरह से इलाज ठीक नहीं होता था। तो भरद्वाज वंशज भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि तुम्हें जबारे रखेंगे, ये रखेंगे, उतरते। तो इस तरह से इलाज ठीक नहीं होता था। तो भरद्वाज वंशज भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखा है कि भरद्वाज वंशज एक आदमी को स्वर्ग में भेजा गया कि तुम स्वर्ग में जाओ, जिन रोगों के कारण का हमें पता नहीं है वहां से सीख के आओ। तो स्वर्ग में गया, हमने समझ लिया। तो उस किताब में लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्गा। हिमालय के पहले पहाड़, जो बहुत ऊंचा पहाड़, उसके पहले तरफ की जो भूमि है वो मध्य एशिया है। वो कला कौशल से संपन्न था, सब प्रकार के आविष्कार थे। तो भरद्वाज वंशज एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजा गया। तो उसमें लिखा है हिमालय पृष्ठभूमि स्वर्ग। हिमालय के पहले तरफ
कि भूमि जो है वो सब प्रकार के कला कौशल संपन्न थी, तो चिकित्सा विज्ञान समझने के लिए भेजा। कोर्स था 2 वर्ष का, उपाधि मिलती थी धन्वंतरी की। जब 2 वर्ष उसने पढ़ लिया तो परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो उसको धन्वंतरी उपाधि मिली। धन्वंतरी जब उपाधि मिली तो उस समय गुरु शिष्य से कुछ मांगता नहीं था। आज तो गुरु पहले ठहराव कर लेते हैं। उपाधि क्या मिल गई? धन्वंतरी उपाधि होती, उपाधि मिलती। तो जब धन्वंतरी अपने देश को लौटने लगा तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्या सेवा करूं? गुरु नहीं मांगते थे, तो उनके गुरुजी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आयुर्वेद पशस्त्वं तुम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्था सर्वलोकित महामकार। मैंने तुम्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ाया है, जो रोगों का पता नहीं था तुम्हारे देश को, उन देशों के क्या है निदान समझाए हैं, लक्षण समझाए हैं, डायग्नोसिस और सिम्टम समझाए हैं, उनकी दवाइयां बताई हैं। इसलिए जब ये चलने लगा धन्वंतरी उपाधि पाके, भरद्वाज वंश का आदमी, तो उसने कहा गुरु जी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पठस्त्वं तुम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्था सर्वलोकित महामका। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बड़े बड़े संक्रामक रोगों से जो दवा करके उनको आरोग्यता दोगे, बीमारी से छुड़ाओगे, तो तुम्हें तीर्थों के समान और महायज्ञों के समान लाभ होगा। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निःशुल्क दवा करना, तुम निःशुल्क दवा करना। तब धन्वंतरी जब वहां से चला, हिमालय पार से चीन के रास्ते से आया, तो स्टीमर में अगन बोट में पानी के जहाज से चल के आया, और कार्तिक वद तेरस के दिन पानी में से, समुद्र में से भारत के किनारे निकला। इसलिए लोग कहते हैं कि धन्वंतरी भी समुद्र में से निकला। अरे चलेगा तो चलेगा उसका पानी का जहाज, और उसमें बैठ के, पर कार्तिक वद त्रयोदशी के दिन समुद्र में से, पानी में से भारत की, तो समुद्र में से तो निकला, क्या समुद्र में पैदा हुआ था वो? इस तरह से हमने सब गलत समझ लिया। ऐसे 14 रत्न निकले थे, जीवित भी निकली, कोई ब्रह्मा निकली, कोई मनमेंकर निकली, कुछ धन्वंतरी निकले, कुछ निकले। तो इस तरह से समुद्र मंथन, ये विश्व ही समुद्र है, इसमें ऊंची ऊंची चीजें आज भी मंथन होती। जैसे हम एक प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं कोई भी प्रदर्शनी लगाई जाए, गोभी के फूल की लगाते हैं तो बहुत कितनी बड़े आते हैं, दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे प्रांतों से भी आते हैं प्रदर्शनी में। तो फिर रेलगाड़ी पर रख के लाएंगे तो कहेंगे वो गोभी का फूल रेलगाड़ी से आया, पर वहां से आएंगे तो रेल में रख के लाएंगे और प्रदर्शनी में रखेंगे। पानी में से नहीं निकले सब। तो समुद्र मंथन का मतलब है ये विश्व ही समुद्र है। ऊंची ऊंची नस्ल की ऊंची ऊंची चीजें जो हैं वो देश विदेश से बुलाई गई थी, और उस समय निष्ठता से काम हो रहा था। इस तरह से ये सारी बातें थी। तो आज भी धन्वंतरी जयंती हम कार्तिक वद त्रयोदशी को मनाते हैं, 13 को मनाते हैं, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की 13 को। दूसरी बात ये आई कि ये छोड़ दीजिए कि न पानी में कोई गौशाला बनी है, न पानी में कोई हाथी पैदा होते, न पानी में कोई आदमी पैदा। ये पानी के रास्ते से आके जमीन में उतरे देश में हमारे। ये भागवत को पढ़ के अच्छी तरह समझ लेना, और इसके मनगढ़ंत अर्थ अनर्थ हम करते गए, और जो हम समझदार नहीं थे हम मानते गए। उसके गाना भी बनते गए, ढोलकी भी बजती गई, और नाचने गाने भी लगे, और ज्ञान भूल गए। तो अर्थ बिना पोथी, दीपक बिना बाती, और आचरण बिना भक्ति, बुद्धि है ओछी व्यर्थ अहंकार। पोथी तो पढ़ते हो पर अर्थ नहीं जानते। अर्थ बिना पोथी, दीपक बिना बाती, दिया तो है और तेल है पर बाती नहीं है, तो काय को उजेड़ हो जाए। और आचरण बिना भक्ति, हम नाना प्रकार के बाल बढ़ाए हैं, सिर उठाए हैं, तिलक लगाए हैं आदि आदि, पर आचरण नहीं करते हैं, ठगों जैसा व्यवहार करते हैं, छल कपट का। तो जो
आचरण नहीं करता और भक्त बनना चाहता तो उसकी बुद्धि पशुओं के समान है। उसको मनुष्य बुद्धि बनाना चाहिए, विवेक बुद्धि बनाना चाहिए। ये मथा समुद्र नारायण ने 14 रत्न में निकला है। दूसरी बात ये थी भागवत के 8 स्कंद तक का आज हम वर्णन करेंगे। कल से 9वां स्कंद होगा और 10वें स्कंद में परसों से कृष्ण जी का जीवन चरित्र हो जाएगा, तो 12 स्कंद तक जाएगा। उसमें ये हुआ कि देवों और दानवों में हमेशा युद्ध होता था, राक्षसों में और सज्जनों में। देव कहते हैं भक्ति से और सदाचार से ईमानदार से चलने वाले व्यक्ति, देवी संपत्तिवान। देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे अनन्य भाव से सेवें आदि अव्यय जान के। देवी स्वभाव वाले उन्हें कहते जो विश्वरूप परमात्मा को जानते हैं और विश्वरूप परमात्मा के साथ सच्चाई के साथ सेवा में व्यवहार करते। और ढका है ज्ञान माया से आसुरी वृत्ति हो चुकी, ये नराधम दुराचारी निर्बुद्ध को नहीं बने, वे इस संसार को ठगते हैं। तो देवों और दानवों में हमेशा युद्ध होता था। वो दानव तो जीत जाते थे, देव हार जाते थे। सैकड़ों बार युद्ध देव दानव, ये भागवत में 8वें स्कंद में लिखा हुआ। जब ये सोचा गया कि हमारे पास भी धन बहुत है, हथियार बहुत हैं, खाद्य सामग्री बहुत है, संगठन भी बहुत है, और जब हम युद्ध करते हैं तो दानव जीत जाते हैं राक्षस, और हम देवी संपत्तिवान हार जाते हैं। सबने मिलकर सोचा कि कारण का पता चलाओ, तो बोले भगवान विष्णु के पास चलो। वे कश्यप जी के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु के पास गए तो उनसे कहा कि हमारी एक समस्या हल कर दो। सैकड़ों बार युद्ध हो गया, हमने खूब हथियार इकट्ठे किए, खूब खाद्य सामग्री इकट्ठी की, खूब संगठन बनाया फौज का, खूब ट्रेनिंग दी, और लड़ाई हुई तो वो दानव जीत गए, हम हार गए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हंत ब्रह्मन अहो शंभो हे देवा मम भाषितम सुनूताव हिता सर्वे से अवास तथा सुरा। हे ब्रह्मा, हे शंभु, हे देवगणों, मैं जो कुछ कहता हूँ मेरे ज्ञान को अच्छी तरह समझ के गांठ में बांध लेना, यानी ये ज्ञान भूलना मत। हंत ब्रह्मन हो शंभो हे देवा मम भाषितम श्रोतावहिता सर्वे, सुनो मैं तुम सबके हित की बात कहता हूँ। अरे वो अपनी संदेह सत्कारार्थ गौरवे, अभी जाके तुम अपने शत्रु दानवों से हाथ जोड़ के नमन करके संधि कर ले और कहना अब हम कभी नहीं झगड़ेंगे, तो वो निर्भय हो जाएंगे कि ये हमेशा के लिए हार गए। और गुप्त रूप से खूब तैयारी करना, पहले से जब चौगनी तैयारी हो जाए तो तुम लड़ना मत। सहायान मया देवा, फिर आके मेरी सराय और फिर लेना। जब चौगनी तैयारी हो गई, पहले से हथियारों की, खाद्य सामग्री की, फौज का संगठन ठीक है, तो फिर विष्णु भगवान के पास गए, हमारी चौगनी तैयारी हो गई, पहले से चौगनी हथियार, चौगनी फौज और चौगना खाद्य सामग्री सब कुछ है, ठीक है। तो एक एक बात को पूछा विष्णु भगवान ने, पूछते पूछते सब बताया। अंत में विष्णु भगवान ने पूछा भागवत के 8वें स्कंद में कि छुआछूत मिटी के नहीं, बोले ये नहीं मिटी तो भगवान कहते हार जाओगे। नरम देहर ये रखी भागवत। इतनी बात में हमारा संगठन टूट गया, एक संगठन हो जा। तो दरअसल में आज हम हारते क्यों जा रहे हैं? देखो, अच्छाइयां सबसे लेना चाहिए और कुरीतियां और बुराइयां खुद की छोड़ना चाहिए। आज हमारे देश में 3 प्रबल मत हैं, एक ईसाई है, एक मुसलमान, एक हिंदू है। ये 3 हमेशा झगड़ रहे हैं कि भारत पर कब्जा कौन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 प्रबल मत हैं। तो अच्छाइयां दूसरों को भी समझो। ईसा मसीह को हुए 2010 वर्ष हो गए, 2010 ईस्वी सन चल रहा है। इस संसार में जितने ईसाई हैं उनसे पूछो कि आप धर्म को मानते हो, वो कहें मानते हैं।
कौन सा धर्म मानते हो? वो कहेंगे ईसाई। और तुम कहना कौन सा ईसाई? तो वो कहेंगे कौन सा ईसाई क्या, सारी दुनिया के ईसाई एक। और तुम ईश्वर को मानते हो कि नहीं? मानते हैं, हमारा गॉड एक, ठीक है। और क्या करते हो कि हमारी किताब एक है बाइबल। 2010 वर्ष हो गए, उनके धर्म की किताब एक ही है बाइबल, दूसरी किताब नहीं बन सकती, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। घर घर किताबें नहीं बनती। तो एक ही गॉड को मानते हैं, विश्वरूप परमात्मा, और एक ही ईसा मसीह का नाम लेते हैं। 2010 वर्ष हो गए, उनके भी हजारों पोप हैं, बड़े बड़े ईसाई नेता नहीं मानते, उसी का नाम लेते हैं। एक ईसा मसीह, एक ही बाइबल, एक ही गॉड। वो सारे दुनिया के ईसाई एक। कौन से ईसाई? कौन से में क्या मतलब? ईसाई हैं। हम किसी से पूछें कि आप धर्म मानते हो, वो भी कहेंगे मानते हैं। कौन सा धर्म मानते हो? इस्लाम, मुसलमान। कौन से मुसलमान? अरे कहते कौन से में क्या, दुनिया में जितने 6 महाद्वीप हैं, मुसलमान एक है। उनके फिरके अलग होंगे, मुगल होंगे, तुगलक होंगे, खिलजी होंगे, गौर होंगे, पर उनका एक। ये 1500 वर्ष हो गए पैगंबर मोहम्मद को, 15वीं सदी चल रही है, एक ही मोहम्मद को पुकारते हैं मस्जिद पर चढ़ के। दूसरा कोई मुसलमान नहीं आ सकता नेता बन के। और एक ही किताब है कुरान, दूसरी किताब नहीं बन सकती। अगर सड़क पर खड़े होकर कह दे कि कुरान में कुछ गलती लिखा है तो घर नहीं पाओगे, वही मार डालेंगे। और एक ही देवता मानते हैं, खुदा। देख, परंतु हम किसी से पूछें कि आप धर्म को मानते हो, वो कहेंगे मानते हैं। कौन सा धर्म? हिंदू। कौन से हिंदू हो? तेली हो कि कुमार हो, कुर्मी हो कि मोती हो कि धोबी हो? ले कौन से हिंदू हो? अरे हिंदू एक, जब धर्म का नाम एक है, मुसलमान तो एक है मुसलमान। एक ही खुदा, एक ही कुरान और एक ही मोहम्मद। नहीं बन सकता। 1500 वर्ष हो गए, यहाँ तो ये झगड़ा मचा है। हम आप किसी से पूछें कि धर्म के मानते हो, तो ये लोग कहेंगे मानते हैं। कौन सा हिंदू? अरे तो भैया कौन से हिंदू हो तुम? कुर्मी हो कि तेली हो कि धोबी हो कि कुमार हो कि क्या हो तुम? मोती हो ये। और फिर कुर्मी तेली को, तेली कुमार को, कुमार तो आपस में छूते नहीं, पानी नहीं पीते एक दूसरे, तो ये टूटेगा नहीं और क्या होगा? तो ये विष्णु ने कह दिया। सैकड़ों बातों का इंटरव्यू किया, पर आखिर में पूछा क्या कि तुम्हारा छुआछूत मिटी के नहीं? तो ये देवों को कहना पड़ा कि नहीं मिटी। तो विष्णु जी ने कह दिया हार जाओ। खूब ध्यान में रखना, और ये साक्षी रखी है भागवत। और भागवत सप्ताह सैकड़ों वर्ष से हम सुन रहे हैं, और वो सुना रहे हैं, और क्यों लुका रहे ये बातें? आज हमें होश में आया है, आज हमें होश में आया है। ये जो आरएसएस है हमारा संगठन, हम किसी संगठन की बात नहीं करते। उनका कहना है कि चाहे कुम्हार हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे धोबी हो, जब वो नाम लिखे तो हिंदू लिखे। जैसे किसी का नाम रामेश्वर है तो रामेश्वर कुर्मी ना लिखे, रामेश्वर हिंदू लिखे। किसी का नाम सुरेश है तो सुरेश धोबी ना लिखे, तो वो सुरेश हिंदू लिखे, क्योंकि हिंदू है तो हिंदू लिखो ना, नहीं तो हिंदू का आएगा तुम। पर हमारे मजहब में देखिए कि हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, ऐसे ऐसे जाली चले लोग कि हम तो चले जाते हैं अपने काम में, वो घूमते रहते। जब रविवार का दिन आया, सूरज रविवार जानते हो, इतवार रविवार, तो वो कहते हैं कि बहनों, हे भाइयों, आज सूरज भगवान का दिन है, आज तो उपवास करना पड़ेगा। आज उपवास करो तो सूरज भगवान बहुत प्रकाश देंगे बुद्धि को। तो रोज सूरज के, इतवार के, रविवार के दिन भूखे बैठे हैं। दूसरे दिन कहा गया सोमवार, अरे सोमवार को तो उपवास करना पड़ेगा, ये चंद्रमा का दिन है, अरे सोम, अरे उसके दिन उपवास करना पड़ेगा तो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। सोमवार को बैठी भूखी प्यासी। मंगलवार का दिन आ गया तो कहते आज तो उपवास व्रत करना पड़ेगा, आज उपवास व्रत मत छोड़ना, आज छोड़ दिया तो आनंद मंगल मिलने वाला नहीं, आज मंगल को तो जरूर करना पड़ेगा। फिर बुधवार आ गया,
देखो, तो वो कहते हैं बुधवार को तो ऐसा करना कि वो दिन सवेरे से पानी नहीं मत पीना, निर्जला उपवास करना, तो बुद्धि को प्रकाश देगा बुधवार, अच्छी बुद्धि बढ़ेगी बुधवार को। फिर गुरुवार आ गया, तो वो कि गुरुवार तो गुरु जी का दिन है, कौपे राखे गुरु जो कौपे विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई लगता था। अरे ब्रह्मा भी भूल गया तो गुरु जी बचा लेंगे, और गुरु भूल गए तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। देखो ये पोथी में लिखा है तुम्हारे। तो गुरुवार के दिन तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, जोरदार पूजा करना पड़ेगी, सवेर से पानी मत पीना, कुछ भी मत करना। और शाम को इतना है कि जब पूजा करोगे गुरुवार को गुरुदेव की, वो साधारण पूजा नहीं होना चाहिए, कम से कम एक मुद्री सोने की जरूर गुरुदेव को देना पड़ेगा। हाँ, नहीं गुरु खुशहाली है तो फिर क्या है, वाह वाह हो जाएगा। फिर शुक्रवार आ गया, नहीं शुक्रवार को मत छोड़ना, न सब 6 दिन की उपास भी बेकार जाएंगे, शुक्रवार को जरूर करना, सुख शांति मिलेगी। लो, अब शनिवार आ गया तो बोले घबराना मत, शनि 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 धीरे धीरे शनिवार का भी निभाते जाना। तो फिर आ गया रविवार, तो बोले आज सूरज भगवान का दिन, फिर उपास है। 8 ही दिन की किताब इधर ही घर में। कहो आप पढ़ लिख गई हो, भूखे रहने से कोई नहीं मिलता है, ईमानदारी के कर्म करने से मिलता है सब। ईश्वर मम भूला सो बेईमान, फिर मथुरा घूमे, वृंदावन घूमे घूमे जीव जहान। क्या सुन रही हो आप, क्या नहीं सुन रहे हम हमारे भाई। क्या हम रोज ये कहते हैं कि एक दिन में लंकाधिपति रावण उत्तम कुल का ब्राह्मण था, एक दिन में शंकर जी की 3 बार पूजा करता था। सवेरे उठा, नहाया, शंकर जी की पूजा की, निकल गया। जिसकी सुंदर बहन बेटी देखी छुड़ा लाया, धन देखा लूट लाया। लोग देखते रहे, कपते रहे, और किसी ने छेड़ा खाना तो पकड़ के कैद खाने में डाल दिया, न मार डाला। दोपहर को आया तो स्नान करके फिर भगवान शंकर की पूजा की, थोड़ा आराम करके दोपहर बाद निकल गया। तो फिर देव यक्ष गंधर्व कन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहुसुंदर, देवताओं की, यक्षाओं की, नागों की, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी सुंदर बहन बेटियां जीत बरी ने छोड़ा लाया और उनके बाप महतारी को जेल में डाल दिया। जब रावण मरा था, राम रावण का युद्ध 13 दिन हुआ वाल्मीकि रामायण में। 13वें दिन जब रावण मरा, तब रामचंद्र जी ने कहा कि जो सैकड़ों कैद खाने में पड़े हैं रावण के, पहले उनको बुला के मेरे सामने खाना खिलाओ, तब मैं खाऊंगा, नहीं तो बाद में नहीं। बंधु भेद गए, लंका टूटे, सुरनर नाग बंद से जो सांप नहीं पड़े थे उसमें। बताओ भैया, ये धर्म कैसे बचेगा, कैसे बचेगा। इसमें आगे श्री कृष्ण की शादियां आएंगी 10वें स्कंद में, और आपके सामने साक्षी रूप में भागवत रखी है, कौन कौन सी शादी की है श्री कृष्ण ने लिखा है। 8 रानियों से शादी की है, तब कौन कौन सी थी, किस जात की थी, किस देश की थी, इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वेदों में ये लिखा है कि श्रद्धा न शुभाम विद्या माद्दी तावरादपि अंत्यजप परम धर्म स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। विवेक बुद्धि वाले मनुष्य को चाहिए कि रूपवान गुणवान तंदुरुस्त लड़की हो किसी की ले ले। फिर ध्यान से समझ लेना ये कि हम आपको कुजात होना नहीं सिखा रहे समझ गए। देव यक्ष गण क्या, श्रद्धा न शुभाम विद्या माददी ताबरादपि अंत्यजपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। ये श्लोक है वेद का। विवेक बुद्धि वाले मनुष्य को चाहिए कि रूपवान गुणवान और तंदुरुस्त लड़की किसी की हो ले ले, चाहे अरब की हो, चाहे वहां ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अमेरिका की ईसाई की हो। तो पहले हम क्या करते हैं, जब बरक प्रीत मिलाते हैं तो रूप ही देखते हैं लड़की या लड़के का, क्यों, ठीक है ना। तब किसी की लड़की देखने जाते हैं तो उसको बुलाते हैं तो रूप में केवल चेहरा देखते, क्योंकि पांव तक तो वो पहने रहती है। हमने कभी कहा था कि बेटी तुम्हारा पेट बताइए, पीठ बताइए, कहा था, पर चेहरा देखते, सुंदर चेहरा है, सीधा सीधा चेहरा है, कोई एक आंख छोटी बड़ी तो नहीं, आंख कैरी तो नहीं है, आंख तिरछी तो नहीं। हंसना मत, ध्यान से सुनो, धर्म की इज्जत बचाना है। मजाक में खो दिया हमने धर्म और चला जाएगा भारत, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, रूप देख लिया,
पर गुण देखते हैं। उससे हम कुछ पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा क्या नाम है, कितने भाई बहन हो, तुम्हारा ममाना कहाँ, यानी मामा का गांव, ठीक है, तुम्हारे मामा कितने भाई, इसलिए पूछे वो मुंह से कुछ बोलेगी वो तो ठीक है, चेहरा तो ठीक। तो जब हम पूछते हैं कि क्या नाम है, तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारा ममाना क्या है, मामा कितने हैं, तो तू करेगी तो समझ लेना कि तुतलाती है, बरग प्रीत नहीं मिलेगा। साफ बोलना चाहिए, ये गुण बोलने का भी देखना पड़ेगा। फिर दूसरा गुण देखना पड़ेगा, जैसा कि नियम में लिखा है, दूसरा गुण ये देखना पड़ेगा कि उससे पूछना पड़ेगा कि क्या पढ़ रही हो, है? वो कहेगी मैं हायर सेकेंडरी पढ़ रही हूँ। तो हायर सेकेंडरी पढ़ के क्या करोगे, बोले मैं MBBS की तैयारी कर रही हूँ और मैंने आवेदन कर दिया है, मैं कोचिंग कर रही हूँ, है? तो फिर हमने सोचा कि हमारा लड़का तो MBBS के फर्स्ट ईयर में है ही और ये भी MBBS में जाए तो डॉक्टर बनेगी लड़की, डॉक्टर बनेगा लड़का, गुण मिल गया। ये गुण मिलना है, ठीक है। यदि हमने बेटे से पूछा कि क्या कर रहे हो, बोले हमने भाई प्रोफेसर की ट्रेनिंग में हैं, प्रमोशन होने वाला है, व्याख्याता तो हम थे कॉलेज में पर प्रोफेसर होने वाले, तो हमारी लड़की भी व्याख्याता है ही शिक्षा विभाग में, तो गुण मिल गया कि वो भी शिक्षा विभाग, वो भी शिक्षा। अरे फिर वो अभी कुछ लड़कियां इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, कुछ लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो लड़के आज भी कहते हैं कि जिसकी लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है वो धोबी की भी हो और हम ब्राह्मण भी, हमें तो इंजीनियर लड़की चाहिए। वो लड़की इंजीनियर है, वो लड़का, ये गुण मिलाते थे। नानी नूनी अनुवादा आला मेघ थोड़ी मिलाते थे, ये गुण मिल गया, ठीक। फिर तीसरी बात है स्वास्थ्य मिलाते थे। स्वास्थ्य जानते हो, रूप गुण और तंदुरुस्ती। अब लड़का है मोटा, समझ गए, पतले शरीर का, और वो पुत्री है पतली पतली, और लड़का है 5.5 फुट का, 6 फुट का, और लड़की है 4.5 फुट की, वो तो ना मिला भैया। तंदुरुस्ती मिलाते थे, तंदुरुस्ती गुण और रूप मिलाते थे। तो ये अब हमारे लड़के नहीं मानेंगे। आप जहां